जय हिंद। आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में आप सभी के सामने पृथ्वी के ताप कटिबंध को बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सामने आज प्रकट कर रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध कितना है और इसको सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है और यहाँ पर भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं आप सभी को समझाने की तरीका। देखिए, आज हमारे पास में पॉइंट को सीखना है कि पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध कितना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीत कटिबंध। तो आपको सामने ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है कि अधिक गर्मी, इसमें गर्म प्लस गर्म और प्लस ठंडा रहता है। तो शीत का मतलब शीतलहरी वाला रहता है। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा। देखिए, हमें देखिएगा कि विषुवत रेखा कहते हैं कैसे। तो विषुवत रेखा एक काल्पनिक ग्लोब होता है। ग्लोब का मतलब ग्लोब जिसे दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो काल्पनिक रेखा से विषुवत रेखा को दो बिंदु यानी दो बराबर भागों में जो बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, उसे विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा यहाँ पर में, तो विषुवत रेखा ये देखे, विषुवत रेखा के दो काल्पनिक में इसको कोची कर दिए, भाग में बांट दिए, तो उसे विषुवत रेखा कहते हैं। माने वृत्त या रेखा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट अभी उसे आपको सीखना है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम किधर होता है। तो देखिए, ये खड़ा है और इधर क्या होगा, ये दक्षिण, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा और ये उत्तर होगा। तो आपको यहां तक ले ये समझ में आना चाहिए, किसी भी मैप में आपको जानकारी लेना है तो कौन उत्तर होगा, कौन पश्चिम होगा, कौन पूर्व होगा, कौन उत्तर होगा। देखिए, आप खड़ा हो जाइए तो नीचे आपका कोची है दक्षिण और ऊपर कोची हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर पूर्व होगा और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जब मैप आप देखिएगा तो उत्तर किधर है, दक्षिण किने है, पूर्वी किने है। तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट जब मैप पढ़िएगा तब आपको इस थ्योरी का आपकी आवश्यकता पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि पूर्व ध्रुव और पश्चिम ध्रुव। देखिए, तो हमारे काल्पनिक रेखा से विषुवत रेखा को कोची करते हैं, दो बराबर भागों में बांटता है, उसे विषुवत कहते हैं। अब देखिए, विषुवत वृत्त कितना होता है, तो ये 0 होता है और ये क्या होता है, 0 होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि विषुवत पर कितना डिग्री का कोण होता है, तो कितना होता है, 0। और पॉइंट आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि विषुवत पर कितना पर झुका हुआ है। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विषुवत रेखा यानी कितनी ध्रुव पर झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहां तक आपको तो विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के नीचे, और तो विषुवत रेखा के नीचे जाएंगे तो दक्षिण गोलार्ध में आएंगे और विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। ये बराबर दो काल्पनिक दो में बांटते, उसे देखिए, विषुवत रेखा ऊपर जाएगा और विषुवत रेखा नीचे जाएगा, तो क्या कहते हैं, तो ये दक्षिण में जाएगा और ये उत्तर में जाएगा, और यहाँ पर मैं विषुवत रेखा खींची गई। अब देखिए, जो विषुवत रेखा होगा दोस्तों, वो विषुवत रेखा के ऊपर जैसे हम जाएंगे तो उष्ण कटिबंध है। क्या है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होगा कि उष्मा यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर में पड़ेगा, उष्ण कटिबंधित में, क्योंकि सनलाइट जहां से यानी सूर्य का प्रकाश आएगा तो यहां तेज, मतलब यहां तुरंत मतलब यहां पर जो सनलाइट है यहां पर में डायरेक्ट पड़ती है, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधित में। जैसे उष्ण कटिबंधित के और ऊपर जाइएगा तो वहां पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कितना
राज्य से गुजरती हैं? 8 राज्य से गुजरती हैं। और ये कितना में बनाती हैं? कर्क रेखा कितना? 23.5 डिग्री कहां पर में? उत्तरी ध्रुव में बनाएगा। कहां पर में? उत्तरी ध्रुव में बनाएगा। तो कर्क रेखा कितना है? 23.5 डिग्री। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कर्क रेखा कितना है। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है कि उष्ण का मतलब गर्म प्लस ठंडा, यानी गर्मी और प्लस ठंडा वाला कहां पर में होगा? उष्ण कटिबंधीय में होगा, जहां कर्क रेखा भारत से 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा कि देखिए कर्क रेखा कहां पर है? उत्तरी ध्रुव में है कि दक्षिणी ध्रुव में है? कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर है कि नीचे है? नहीं, आप बोलिएगा कि कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए विषुवत रेखा के फिर नीचे आता है तो मकर रेखा कितना डिग्री पर होता है? तो 23.5 डिग्री कहां पर में? दक्षिण गोलार्ध में होता है। तो पूछ देगा कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में रहता है कि उत्तरी? तो आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ होगा कि मकर रेखा 23.5 डिग्री कहां पर में रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। और यहां पर में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, फिर वही माने उष्मा प्लस मतलब गर्म प्लस ठंडा वाला ये इलाका होता है। तो यहां तक ले आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपके पास में एक यहां पर में एक यहां पर में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को यहां पर में आएगा। देखिए यहां पर आर्टिका तो देखिए आर्टिका को इसको कहो जो ये बर्फ वाला होगा, तो यहां पर में ये अधिक बर्फ वाला इलाका होगा, यहां पर में जीवन संभव नहीं है। कहां पर में? आर्टिका में। और यहां पर में क्या होगा कि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में क्या हो? अंटार्कटिका में अधिक बर्फ जमता है, जिसके वजह से हम यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो आपको यहां तक ले पॉइंट को हम आपको समझा चुके हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा कहां पर में होता है, और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, और शीत कटिबंध क्या होता है, और उष्ण कटिबंध क्या होता है। ये हम आप सभी को पूरी विश्लेषण के साथ हम आपको समझाए हैं। अगर वीडियो में कहीं आपको लगता है समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और ये भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों की पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, तो हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर वीडियो में अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।